ऐसा कोई भी फैसला मामूली नहीं होता, खास तौर पे गद्दी नशीन के लिए। ठीक कह रहे हैं आप। तुम जो हो ना, वो खलंडरे मुराद शाह नहीं रहे जो 20 साल पहले एक मॉडर्न लड़की को घर में ले आए थे अपने साथ और कहा था कि ये आपकी बहू है। तब तुम्हारा बाप था गद्दी नशीन करम शाह। वो समझता था दिल के मामलों को, खुद भी तो कुछ कम नहीं था। माँ जी ने तो मुझे उनका नाम लेकर ताना दिया कि मैंने भी वही किया। करम शाह के लिए उसका गुस्सा जायज है। तुम्हारे बाप ने गलत बयानी की थी, एक सच को छुपाया था। और फिर गुलबहार भी कोई खानदानी औरत तो नहीं थी ना, और तुम्हारी शादी कोई खुफिया तो नहीं है। यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जिस पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके फैसलों के असरात भी उतने ही दूर तक चले जाते हैं। लिहाजा अच्छी मिसाल छोड़ के जाओ बेटा। इसलिए तो मैं आपसे मशवरे के लिए हाजिर हुआ था। अच्छा किया जो तुमने मुझसे पूछ लिया। कुछ ही दिनों में पंचायत को ये चेक करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आया तुमने उनके फैसले की पासदारी की है या नहीं की। बीबी साहब, बीबी साहब, बीबी साहब, बीबी साहब, वो रानी आई है। रानी? जी बीबी साहब, वो कहती है कि सरकार नादिर शाह को मिलना है। नादिर शाह को मिलना? जी बीबी साहब, वो कह रही थी कि उसने ना उनसे बिलाल के बारे में बात करनी। पगली, अब बिलाल उसे मिल भी गया तो वो उसके किस काम का? खैर, भेज उसे मेरे कमरे। जी बीबी साहब। तौबा तौबा, बड़ी बेहयाई है। नफीसा, मुराद को तुम ज्यादा ही नजरअंदाज कर रही हो। इस दफा मैं बहुत दूर की सोच रही हूं, जरा गौर करना। जी फरमाइए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये मिसाल तो तुमने सुनी होगी। अम्मी, ये जो ग्रामर की क्लास शुरू कर देती है ना साथ में, प्लीज जो कहना है कह दे। वैसे नफीसा, तुम इतनी कूड़ मगज तो थी नहीं। वो जो धुएं जैसा दम घुटने वाला माजी तुमने अपने सीने में दबा के रखा हुआ ना, एक दिन मुराद के सामने आएगा और वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। ठीक करेगा ना? अदले का बदला, जैसे को तैसा। फरियाल बीबी की खुदसरी का जवाब है तो वैसे हकीम की लड़की। तुझे देख के ना मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। फर्क सिर्फ इतना है कि तुझे गाने का सिर्फ शौक है और मेरा जानती है तू, मेरा पेशा गुलकारी है। तेरे दो आशिक हैं और मेरे शुमार से बाहर। ले, रख ले, घर जाके सुन लें।
हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, तू जो है ना, मुझे मेरी याद दिलाती है। कैसा रिश्ता है ये मेरा और तुम्हारा? नहीं बीबी जी, आप मेरे जैसी नहीं हैं। आपसे बड़े सरकार ने अपनी खुशी से शादी की थी, और मेरा रिश्ता पंचायत का फैसला। इसे सरकार ने दिल से नहीं माना। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि यही सच है बीबी जी। ये एक कच्चा धागा है जो कभी भी टूट सकता है। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, लाया लाया। अगर ये रानी वाला स्यापा ना पड़ा होता ना, तो आप जितना मर्जी टिल लगा लेती। सरकार ने दूसरी शादी नहीं करनी थी। लो, इतना बड़ा नुक्ता तो मैं भी मिस कर गई तुम्हें छेड़ने का। दूसरी शादी तो तुम भी कराना चाहती थी मुराद की। अब बाएं बाएं शाएं मत करना, करवाना चाहती थी कि नहीं? भाई धागे को सुलझाना हो ना तो सिरे से पकड़ते हैं बात को। हाँ, क्यों? वारिस के लिए, औलादे नरीना के लिए। अब आगे बोलें। आगे तुम खुद समझदार हो भाई, दूध पीती बच्ची तो हो नहीं कि चम्मच से हर बात तुम्हारे मुंह में डालनी पड़ेगी। शाह जी ने अपने हाथ से तवीज़ लिखकर इस पानी में मिलानी है। दोनों मियाँ बीवी को याद से पानी पिलाते रहना। तेरी बातों के भी दोहरे मतलब निकाल रही हूँ बिलाल। पता नहीं तू वाकई ठीक कह रहा होता था या मेरा मीटर घुमाने के लिए ऐसा बोलता था। पर ऐसे भाग जाना तेरा मेरी समझ में नहीं आता। और अब तो चचा अमीन भी कह गया। मैं जो सोच रही हूं, अब तुझे पता चलता तो तू चक्कर खा के जमीन पे गिर जाता। ये क्या थी रानी? ये वापस कर दे अब्बा।
वापस कर दूं? ये क्या कह रही है तू? पीर खाने के हम पे बड़े एहसान है, मानती हूँ, इसी नाते कह रही हूँ। 2400 घंटे हथौड़े की तरह दिमाग में लगती है मेरे, इसकी वजह से मेरी अकीदत कमजोर पड़ रही है। मैं गुस्ताख नहीं होना चाहती। बोल ना। क्या बोलूं मैं? बता, क्या बोलूं मैं? कि तू समर की तरह नहीं करेगा, कि मुझे हाँ कर दे और फिर किसी दिन ये मुझे ट्रंक में पड़ी मिले। कर देगा ना वापस अब्बा? How dare you to touch my luggage, you idiot! नसरीन, किसने कहा तुम्हें इन लोगों का सामान पैक करने को? अजी बेबी साहब, बड़े सरकार ने। What? बड़े सरकार का हुक्म है कि आपका इंतजाम शहर के बड़े 5 स्टार होटल में करें। मितवाए। थैंक गॉड मेरी वक्त पे नजर पड़ गई, वरना ये जाहिल मेरे गिटार के स्ट्रिंग्स तोड़ देते। थैंक यू आंटी फॉर सच अ डिलीशियस फूड। कोई बात नहीं बेटा। वेल फ्रेंड्स, मुझे कल रात से ही पता था, मुराद ने मुझे बता दिया था कि दे आर थ्रोइंग अस आउट फॉर सम फैमिली इश्यूज एंड आई डिडंट टेल यू। But why didn't you tell us? Because you guys don't even care कि मेरा स्केड्यूल क्या होता है। मुझे खींचते घसीटते रहते हो तुम लोग, और मेरा कोई पूछता है मेरे से कि मेरा क्या है। ओके, एनीवेज जस्ट लीव दिस टॉपिक। ओके, कम ऑन, कम विद मी। थैंक यू वेरी मच आंटी फॉर एवरीथिंग, फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। आपने काफ़ी दिन बर्दाश्त किया हमें। एक्चुअली हमारा एक मसला है, हम तो ऐसी मखलूक हैं आंटी। Listen, Riz, still, I'm really very, very sorry. It's okay, no problem. गए ये लोग। शुक्र है बीबी जी, जान छुट्टी। रानी, तुझे नादिर शाह की हवेली नहीं जाना चाहिए था, बहुत बुरा इंसान है वो। बहुत बुरा किया तूने रानी, मैंने तेरी हर बात की हिमायत की है, पर इतनी दीदा दलेरी, और वो भी पीर खाने में। मैं सिर्फ उससे पूछने गई थी। हाँ, और उसने जैसे तुझे सारा कुछ बता देना था। तो कौन बताएगा अब्बा? कहाँ गया वो? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, हुआ क्या? जब बंदा खुद ही अपना सुराग ना देना चाहे बेटा, तो दुनिया तो बहुत बड़ी है। मतलब बिलाल खुद गया है, मगर क्यों? क्या पता, अब इसका जवाब तो वही दे सकता है। कल आपने चाचे अमीन की बात सुनी नहीं थी? सुनी थी ना। मुझे ये बता, आज तक कभी तूने उसे चाची अमीन के साथ हंसते बोलते देखा? कभी नहीं ना। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई है। एक ही घड़ी में 2 बंदों की काया पलट हो गई। बिलाल नादिर शाह जैसा कमीना हो गया, और नादिर शाह उसकी जगह बारात लेके आ गया। या अल्लाह खैर, कहीं ये नादिर शाह ही तो नहीं आ गया? जितना बुरा इंसान वो है, उससे कोई भी उम्मीद की जा सकती है। और रानी अंदर चल, जुलेखा लेके चल इसे अंदर। रानी के अब्बा फोन करो हवेली सरकार को। ओ नहीं नहीं जुलेखा नहीं, पहले ही बहुत उलझावा है हमारी जिंदगियों में। मैं अपनी वजह से अब पीर खाने को आपस में और नहीं लड़वा सकता। आए लेके चल इसे अंदर। चल।
सलाम सरकार। चाचा, मैं अपनी अमानत लेने आया हूं। मोतबर गवाहों की मौजूदगी में आप रानी को मेरे साथ रुखसत कर दीजिए। सरकार, आपने तो मेरे सोए हुए नसीब जगा दिए हैं। आपके लिए किसी बेहोश को होश में लाना भला क्या मसला हो सकता है? बेहोश को होश में लाने के तो बहुत से नुस्खे होते हैं। कोई ऐसा नुस्खा भी है जो किसी होश वाले को होश में ला सके। अब्बा, क्या इनको यहीं खड़ा रखेंगे? सरकार, आप अंदर चले, मैं अम्मी को जाके बताता हूँ। नहीं, आप लोग अपनी तैयारी करें, मैं यही इंतजार करता हूँ। तू पीर साहब के पास खड़ा हो, मैं तैयारी कराता हूं। बाहर कौन आया दरवाजे पे? खुश नसीबी, और बड़े सरकार आए हैं रानी को लेने के लिए। बड़े सरकार आए हैं रानी को लेने? ओए हाँ, कहा तो है कि बड़े सरकार आए हैं रानी को लेने। ओए गुआठ, मैं खुशखबरी आपसे सुनाता हूँ रानी को। ठहरो ठहरो। राम, सरकार, आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्या मुराद शाह? तू ऐसा कर रानी की माँ, रानी का सामान बांधना शुरू कर दे। कच्ची नींद जगह है तो कहीं घबरा ना जाए। तू छोड़ दी को, बेटी को रुखसत करना है ना, मुझे जी भर के देखने तो दो। अच्छा भाई, जो तेरे दिल में आता है तू कर। मैं किसी को बुला लाऊं, मेहमानों के लिए चाय पानी तो बुलाए ना। अच्छा सुन तो सही, हवेली में से कोई नहीं आया। हवेली में से क्या मतलब? मेरा मतलब है माई साहब और तकदीर का जो लिखा है उस पे अमल कर। शायद अल्लाह ने इसी में इसकी बेहतरी लिखी हो। सरकार, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरा इस तरह चले आना अजीब सा लगा होगा। ऑब्वियसली, पहले आप ही ने मुझे बिलाल को ढूंढने का कहा और आज बगैर इत्ला के इस तरह। तुम यकीन करो कि इससे ज्यादा मैं खुद भी नहीं जानता।
पता है, हर माँ अपनी बेटी के लिए जो पहला सपना देखती है वो क्या है? पता है। एक दिन शहजादा उड़न खटोले पे बैठ के आसमानों से आएगा और अपनी सोती हुई शहजादी को जगाएगा। और मसले थोड़े हैं शहजादे को। शेर मुंह फाड़े रास्ते में खड़े हैं। शहजादा क्यों आएगा शहजादी को जगाने? पीछे मुड़कर देखता हूं जैसे पत्थर का हो जाता हूं। तो आपने सफर पर निकलने से पहले क्यों नहीं सोचा? अल्लाह जानता है, अफसोस मुझे अब भी नहीं है। लेकिन कोई एहसास है दिल में जो मुझे बेचैन किए हुए है। खराबी ख्वाब की नहीं है माँ, सोच की है। माँ ख्वाब ही क्यों देखती है? सोचती क्यों नहीं अपनी बेटी के बारे में? क्यों सोचे? शहजादा उसी को तो लेने आता है। मैं पूछती हूँ आखिर क्यों माँ? शहजादे की मर्जी है, बेटी की नहीं। अगर वो ना जाना चाहे तो? जाना तो पड़ता है रानो, दुनिया का दस्तूर यही है और ये बंधन ही ऐसा है। ये क्या है? ये तो मैंने अब्बा को दी थी वापस करने के लिए। हाँ, ये तेरे ही नसीब में लिखी थी पगली, इसलिए वापस आ गई। और पता है क्या है, इसके साथ कौन आया है? कौन? बड़े सरकार आए हैं तुम्हें लेने के लिए। अब जल्दी से उठ जा, तैयार हो जा। अम्मा तू होश में तो है? ऐसे कैसे चली जाओ? जानती तो है उन्होंने भाई से क्या कहा था। खुदा ने भी एक दिन फरिश्तों से कहा था कि मेरे सिवा किसी को सजदा ना करना, और फिर एक दिन उसी ने कहा कि आदम को सजदा करो। कहा था ना? हाँ कहा था। तो इसे क्या समझ के पहनूं? हुक्म की हथकड़ी के अदब का कड़ा? इससे पहले एक बात का जवाब दो मुझे। इसकी क्या गारंटी है कि कल को उनका जहन नहीं बदलेगा और वो मुझे नहीं छोड़ेंगे? ये हम कैसे पूछ सकते हैं? इसलिए कि बिलाल को ढूंढने वाली बात अब रास नहीं रही और घर में भी सबको मालूम हो गया है। रानी को भी? जी, उसने मेरी और अब्बा की बात सुन ली थी और मैं इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकता हूं? रानी का भाई हूं मुराद साहब, आपका मुरीद नहीं। इस रिश्ते के बाद तुम लोग बस मुरीद तो नहीं रहे। रानी, बहुत गुस्साख होती जा रही है तू, अब बस कर जा। मैंने कौन सी गुस्ताखी कर दी अब्बा? ओहो, ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है रानी पुत्र। सरकार बाहर दरवाजे पर आए बैठे हैं और तू अंटी शंट बातें कर रही है। दरवाजे पर ही आए, अंदर तो आज भी नहीं आए। अरे रानी सुन तो। अम्मा और अब्बा को आपकी किसी भी बात का दुख नहीं है। रानी बहुत सेंसिटिव है, वो बात दिल को लगा लेती है और जब से उसे ये बात पता चली है मैं तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा। मेरे अपनी फैमिली का रिएक्शन भी कुछ कम नहीं है। खैर, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? यानी कि इसका मतलब है कि रानी की आजमाइश अभी तक खत्म नहीं हुई। मुबारकां मुबारकां, मेरा सोना सजन घर आया। तो मुझे कह रही थी, और आज तू रानी कम और अपनी माँ ज्यादा लग रही है। क्या है? लो,
उल्टा दुल्हन सहेली से पूछे। तू क्या कर रही है यहाँ? सह ढूंढ रही हूँ। तुझे इससे मतलब? अच्छा, अभी से पराया कर दे तू। चल ना, बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। ओए, ये क्या कर रही है रानी? अब्बा ये तेरा ही नुस्खा है ना? हाँ? और तेरा भला हो जाए। गड़बड़ के और नहीं, यही है। नहीं ये बात नहीं है, असल में ये बचपन से ही ऐसी थी। जब उसे गुस्सा आता था ना तो ये यहाँ आगे छुप जाया करती थी। हमने सारे घर में ढूंढना और ये यहाँ ट्रकों के पीछे छुपी होती थी। नहीं पुत्र, आज नहीं, आज ना तो तूने गुस्सा करना है और ना छुपना है। आप फिक्र ना करो, आज तो ना इसे मैं छुपने दूंगी और ना ही मरने। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। बोली ताजा दूध की, तुझे पसंद है ना? चल छोड़ इस डिस्प्लिन को, आजा खाते हैं। जी नहीं चाह रहा मेरा। इस जी को बस में कर ले पुत्र, और मेरा यकीन कर ले, तू बड़े नसीबों वाली है। देख ले, तू बड़ी खुश रहेगी वहां। इधर देख। तू बड़ी नाशुक्री है रानी। तूने ये अंगूठी उतारी भी कैसे? तुझे चाहिए? हाँ, अगर इस अंगूठी को पहनने से मैं सुहागन हो जाती ना तो 1 सेकंड ना लगाती। पर इस पे तो तेरा नाम लिखा है। नाम तो कोई नहीं लिखा। वैसे भी अंगूठी मेरे हाथ में होने से क्या होना है। ये देखें, मैं क्या, ये तो कोई भी देख सकता है। क्या देख सकता है? आपकी कंफ्यूजन। लेने आए हैं रानी की डोली और हाथ में अंगूठी पहली शादी की। वैसे मामा आपका भी कोई भरोसा नहीं होता है। आज आप कहेंगी चली जाओ, पापा की परमिशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, और कल आप खुद ही बदल जाएंगी। इट्स नॉट फेयर। हाँ, वो इसलिए कि मैं तुम्हें अकेले भेजना नहीं चाहती और मुराद को यहाँ अकेले छोड़ना नहीं चाहती। पापा को अकेले? यानी अगर आप उन्हें कहेंगी कि मैं और आप साथ जा रहे हैं तो आपको मना नहीं करेंगे और हमें रोकेंगे भी नहीं? तुम क्या पूछना चाह रही हो? तुम्हें परमिशन मिलने की खुशी होगी या उनके ना जाने का दुख? दोनों। वैसे आर यू श्योर अबाउट इट कि हमें जितना भी इंसिस्ट करेंगे वो हमारे साथ नहीं जाएंगे? यू नेवर नो। मतलब कि वो जा सकते हैं, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। मैं ये भी नहीं चाहती कि वो ऐसा मजबूर होके करें। कैसी मजबूरी? हम फैमिली है। लेकिन वो सिर्फ फैमिली मैन नहीं है। यू नो दिस सिस्टम। जानती हूँ मैं। यू डोंट लाइक इट, है ना? रुखसती अगर दरबार से हो तो आप लोगों को ये एतराज तो नहीं? लो जी, ये भी भैया आपने खूब कही। भला हमें क्या एतराज हो सकता है, बल्कि ये तो बड़ी मुबारक बात है जी। जी शुक्रिया। जान मोहम्मद,
बिस्मिल्लाह सरकार। तुम यहीं रुको, जब चाचा मेहर अली लोग तैयार हो जाए तो उन्हें लेकर दरबार पहुंचे। बिस्मिल्लाह सरकार। किसी की नहीं सुनती ये लड़की। देखो ना कैसे चपड़ चपड़ करके खाए जा रही है। कपड़ों पे कुछ गिर गया तो वहां जाके खुद ही शर्मिंदा होगी। मेरा क्या है। अम्मा मैं जितनी भी हूर परी बन जाऊं, हवेली वालों के सामने ऐसे ही लगूंगी जैसे चांद के आगे दिया रख दिया हो। तू हवेली वालों की छोड़, पीर मुराद की सोच। तू अब से बीवी है उनकी। क्या बातें कर रही हो तुम दोनों। और आज सुहाग रात है। अम्मा। हाँ, समर बेटा सरकार से कहना सारी तैयारी हो गई है। नहीं अम्मा, मुराद साहब दरबार चले गए हैं। दरबार? क्यों? वो कहते हैं कि रुखसती वहीं से होगी। उनसे पूछा नहीं कि आ कैसे गए थे? रानी फिर वही बात। मैंने पूछा था अम्मा, वो कह रहे थे ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। वैसे बीबी जी उस वक्त ना फरियाल बीबी की शक्ल देखने वाली थी। बुरी बात है चांदी। हाय हाय, इतनी बुरी बात है तो ये नौबत क्यों आने देती हो तुम? मजा तो तुम्हें भी आया होगा वैसे। सच बताओ मम्मी, मुझे मालूम ही नहीं था कि उसके साथ इतनी बुरी हो जाए। बहुत हंसी उड़ा ली फरियाल की। अब ये बताओ मुराद का क्या हाल है? कुछ पता नहीं। आय हाय, कितना समझाया, क्या फायदा हुआ? दूसरों को नसीहत, खुद बीबी फसीयत वाला मामला है अम्मी आपके साथ। अगर मुझे मौका नहीं मिला था तो आप ही बिठाकर बात कर लेती ना। माई साहब, हवेली में पर्दे का बोल रहे हैं जी। किसने बोला है? जी सादिक आया डेरे से। अरे हाँ, वो सर्वेंट क्वार्टर वाली टैंकी खराब है, शायद वही बदलने आए होंगे। वो फिरदौस भी आई है जी। अच्छा, मैं समझ गई। लो मुझसे पूछो, जाने से पहले जो कमरे में ट्रंक छोड़ गई थी ना, वो ही लेने आई होगी। उसको कहना जाने से पहले मुझसे मिलकर जाए। जी माई साहब। और सुना फिर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शाह जी एक अर्ज करना थी। हाँ हाँ, बात करो मेहर अली, बेफिक्र होकर बात करो। रानी ज़रा घबराई हुई है, अगर आप मेहरबानी करके दो बोल हमदर्दी के बोल दीजिए तो। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। रानी बेटी, जीती रहो बेटी। अब तुम जिंदगी के कैसे सफर पर जा रही हो जहां तुम्हारी निगरानी करने वाले माँ बाप तो नहीं होंगे, मगर याद रखना कुछ रिश्ते अगर छूट रहे हैं तो एक रिश्ता बन भी रहा है, जिसके लिए अव्वल दिन से ये रिश्ते आरज़ू रखते हैं। और देखो कैसे दिन फिरे हैं तुम लोगों के। कभी सोचा था कि शाह मुराद जैसा दामाद मिलेगा?
सलाम सरकार। खैर तो है सरकार। हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैं समझा शायद कोई मसला मसाइल हो गया हो। नहीं, एक ज़रूरी फ़ोन आ गया था। गुस्ताखी माफ सरकार। सलाम सरकार।